शाहरुख जतोई के बाद सेंट्रल जेल के कई मजीद कैदियों की प्राइवेट अस्पतालों में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि शाहरुख जतोई के बाद अब सेंट्रल जेल के कैदियों किशोर कुमार और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सईद भरम समेत कम से कम 12 कैदियों को अस्पतालों से जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शाहरुख जतोई के बाद सेंट्रल जेल के कई मजीद कैदियों की प्राइवेट अस्पतालों में मौजूदगी का एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि शाहरुख जतोई के बाद अब सेंट्रल जेल के दीगर कैदियों समेत कम से कम 12 कैदियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसकी तफसील हम अपने नुमाइंदे से लेंगे एक ब्रेक के बाद। शाहरुख जतोई के बाद सेंट्रल जेल के कई मजीद कैदियों की प्राइवेट अस्पतालों में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे रोजनामा दी न्यूज के नुमाइंदे वकार भट्टी से। वकार, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, शाहरुख जतोई की जेल वापसी के बाद कराची के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से कई सजा याफ्ता और 62 कैदियों को वापस सेंट्रल जेल पहुंचाया गया है। इनमें एक बहुत बड़ा नाम किशोर कुमार नामी कैदी का है। ये महकमा एजुकेशन में सेक्शन ऑफिसर था, जो पिछले साढ़े 5 महीने से जिला अस्पताल के स्पेशल वार्ड में मौजूद था। आज इसको वापस भेज दिया गया सेंट्रल जेल। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक सजा याफ्ता कैदी सईद भरम को एक प्राइवेट अस्पताल से सेंट्रल जेल वापस मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा ये तकरीबन 12 से ज्यादा कैदी हैं जो कि हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे थे। ये कैदी 62 और सजा याफ्ता थे, जिन्हें करोड़ों रुपए के एवज जो है वो सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में रखा गया था। इन सब की आज सेंट्रल जेल में वापसी हुई है, क्योंकि ये हलचल मची है शाहरुख जतोई के वाकये के बाद। बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए वकार भट्टी। खबर यह है कि अपोजिशन जमातें इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक हो गई। जराये के मुताबिक इन हाउस तब्दीली के लिए नून लीग और JUI के दरमियान राब्ता हुआ है। जराये का यह भी बताना है कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात तय हो गई है। ये मुलाकात अगले चंद रोज बाद इस्लामाबाद में होगी। जराये का बताना है कि शहबाज शरीफ को इस मुलाकात के लिए नवाज शरीफ ने गो अहेड दिया है। शहबाज शरीफ सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान को इन हाउस तब्दीली पर आमादा करेंगे। जराये ने यह भी बताया है कि मुलाकात में हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देने पर मशावरत होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मिनी बजट पर हुकूमत के खिलाफ मिलकर जिद्दोजहद करने का अयादा किया गया है। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि अपोजिशन जमातें हुकूमत हटाओ मुल्क बचाओ तहरीक पर यकसा मौक़िफ़ पर कारबंद रहेंगी। दोनों रहनुमाओं ने फैसला किया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर वफूद के हमरा तफसीली मुलाकात की जाएगी। कोरोना के केसेस में इजाफे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। PSL को शेड्यूल के मुताबिक करवाने के लिए हुकूमती सतह पर राब्ते शुरू हो गए हैं। PSL 7 एक ही वेन्यू पर करवाए जाने के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, जबकि इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि टूर्नामेंट का लाहौर से आगाज़ और कराची में अख्तिताम किया जाए। सिंध हुकूमत भी PSL का आगाज़ लाहौर से करवाने की ख्वाहिशमंद है। एक ही वेन्यू पर PSL करवाने का फैसला हुआ तो लाहौर को फेवरेट वेन्यू करार दिया जा रहा है। PSL से मुतालिक हतमी फैसले के लिए मुसलसल मुशावरत का सिलसिला जारी है। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने हुकूमती सपोर्ट के लिए राबिते किए हैं। समाजी कारकुन और मारूफ गुलूकार शहजाद रॉय को हुकूमत ने आबादी और फैमिली प्लानिंग का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत वफाकी टास्क फोर्स पॉपुलेशन मीटिंग में फैसला किया गया है, जिसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में आबादी वसाइल के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। शहजाद रॉय इस मद में अवाम में आगही फराहम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। शहजाद रॉय इससे पहले बच्चियों की तालीम, स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात, दीगर समाजी कामों में भी हुकूमतों को मदद फराहम करते हुए अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मरी वाक़े पर सदाकत अब्बासी की अनोखी मंतक। हुकूमत की जिम्मेदारी तो कबूल कर ली, लेकिन हुकूमत को कसूरवार करार देने से इनकारी नजर आए। हुकूमत चाहे उसका कसूर है कि नहीं है, लेकिन ज़िम्मेदार तो हुकूमत ही होती है इस तरह के वाक़यात की। लिहाजा मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं ज़िम्मेदार के तौर पे, और मैं सनत साइल भी हूँ, मैं वहाँ का MNA भी हूँ और हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी मेरे पास है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी है हर लिहाज से कि जो लोग वहाँ जाए उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। वहाँ पर जो ज़िलाई इंतज़ामिया थी, जो आपके डिपार्टमेंट्स थे, ये उनका फेलियर है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनका फेलियर है सर। मैंने ये बात कही कि ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियों को अलाउ करना गलती थी। वो किसकी गलती थी? 2 इंतज़ामी फेलियर मैं तस्लीम करता हूँ। एक ज़्यादा गाड़ियाँ मानी जानी चाहिए थी और किराए नहीं बढ़ने चाहिए थे, किराए नहीं बढ़ने चाहिए।
सियालकोट में कल से कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स ट्रायल्स के तहत ट्रायल्स का आगाज होगा। प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत कल से सियालकोट में ट्रायल्स का आगाज होगा। वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए नौजवानान उस्मान डार का कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स ट्रायल्स के हवाले से कहना है कि ट्रायल्स का मकसद नया टैलेंट तलाश करना है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहिद आफरीदी ने नौजवानों को अपने पैगाम में कहा कि सियालकोट में होने वाले ट्रायल्स का हिस्सा बने। इन ट्रायल्स से नया सुपरस्टार सामने आएगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल अब से कुछ देर पहले सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी के धरने में पहुंचे। कहा उनके धरने में आने का मकसद ये बताना है कि धरने पर बैठे लोग अकेले नहीं हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उनकी जिद्दोजहद इस शहर और आवाम के लिए है। और बुलेटिन में जाते जाते आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की सेनेट की रुकनियत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की रुकनियत की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर इसहाक डार की रुकनियत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बहाल की गई है।